आज के इस वीडियो में हमने करना क्या है कि जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये सर्वर साइड वैलिडेशन आनी चाहिए कि फील्ड नेम इज़ रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और जैसे ही मैं ईमेल इंटर करता हूं तो ये मुझे लॉगिन कर देना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह हमने वैलिडेशन अप्लाई करनी है अपने साइन अप पेज पे। जैसे ही मैं अपने साइन अप पेज पे क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे, तो मेरे पास ये फील्ड्स आनी चाहिए, ठीक है। जो भी मैं फील्ड यहाँ पे फिल करूँगा और वो फील्ड की जो वैलिडेशन है वो डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से अगर मैं ईमेल इंटर करता हूँ जो ईमेल ऑलरेडी अकाउंट में है, तो ये मुझे कहेगी कि ईमेल ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, रिएक्ट सीरीज़ की एक और वीडियो में खुशामदीद। लास्ट वाले लेक्चर में हमने बनाया था एक लॉगिन पेज और एक रजिस्ट्रेशन पेज, और बैकएंड पे हमने डाटा रजिस्टर किया और उसको लॉगिन किया और लॉग आउट किया। यहाँ तक करने के बाद हमने वीडियो को क्लोज़ कर दिया था। आज हम इसी के ऊपर एक और वीडियो बनाने लगे हैं जिसमें हमने क्रीडेंशियल्स ऐड करनी है, सर्वर साइड वैलिडेशंस। क्योंकि अभी तक हमारे पास किसी किस्म की कोई वैलिडेशन इंटर नहीं है और जो एक्सेप्शंस आएंगी उनको हैंडल करने का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रॉन्ग ईमेल इंटर कर देता हूँ या पासवर्ड इंटर करता हूँ तो मुझे किसी किस्म का कोई अलर्ट नहीं आएगा और ये हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, ठीक है। हमने ये किस तरह से सर्वर साइड वैलिडेशन देनी है, तो जो मैंने पहले वीडियो एक बनाई थी उसमें मैंने ये डिटेल से गाइड किया था कि किस तरह से लॉगिन के अंदर वैलिडेटर्स और ये सारा चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन आज भी हम करेंगे, लेकिन अपने रजिस्टर वाले फंक्शन में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे, फिर हम लॉगिन के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आथ कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर फंक्शन है। ये फंक्शन क्या काम करता है कि जो हमारा क्लाइंट साइड से साइन अप पेज से डाटा आता है वो डाटाबेस में रेंडर करता है। यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाएंगे अगर कोई डाटा नहीं आ रहा या हम कौन से फील्ड कंपल्सरी करना चाह रहे हैं जो हमें मस्ट चाहिए, क्या किसी में हमने लेंथ की कंडीशन लगानी है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इस काम के लिए हमें लारावेल देता है एक वैलिडेटर की, आप लाइब्रेरी कह लें, कुछ इस किस्म का वो कुछ फंक्शन देता है हमें। बेसिकली ये बिल्ट इन है लारावेल के अंदर, ठीक है। हमने इसको सिर्फ यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा मेक और रिक्वेस्ट ऑल, जितनी भी मेरे पास फील्ड्स आ रही हैं तो मैंने इनको यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो नेम है ये मस्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं कहता हूँ पासवर्ड भी होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको रिक्वायर्ड होना चाहिए। और साथ में मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि मिनिमम 8 करैक्टर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये ऐड की थी ये कंडीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड और मिनिमम 8 इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो अगर कोई इंटर कर रहा है यहाँ पे डाटा, तो वहाँ पे भी ये इंटर तब तक ना हो जब तक मिनिमम 8 करैक्टर ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने वैलिडेशन ऐड करनी है ईमेल की, कि ईमेल भी हमें मस्ट रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड। और हम यहाँ पे ईमेल यूनिक भी कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ एट्रीब्यूट है, कंडीशन है इसकी एक, तो वो लगा दी, यूनिक ईमेल होनी चाहिए। और डेजिग्नेशन भी हम कहते हैं कि मस्ट होना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंट भी, ठीक है, रिक्वायर्ड। ओके, और कौन सी फील्ड्स हैं, फ़ोन, ये भी हमने मस्ट कलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन, ये भी रिक्वायर्ड, फाइन। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये पास हो रही है ये कंडीशन वैलिडेशन की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ वैलिडेटर, यहाँ पे लिखता हूँ फेल्स। अगर ये फेल हो रही है देन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैं रिटर्न रिस्पॉन्स एक वापस करूँगा इन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में। और ये देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस देता हूँ 422
और फिर यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ वैलिडेशन एरर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैलिडेटर, ठीक, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर मैसेजेस। यहाँ तक आपने ओके कर लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड में जाएं, और फ्रंट एंड में जाके मैं यहाँ पे ना पहले एपीआई टेस्ट कर लेता हूँ, क्या मेरी एपीआई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं अपनी एपीआई को टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरी एपीआई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं अपना रजिस्टर एंटर कर देता हूँ, और बॉडी के अंदर अभी मैं कोई भी फील्ड इंटर नहीं करता। तो देखते हैं क्या वैलिडेशन काम कर रही है। तो यहाँ पे वो कह रहा है मैसेज है अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वायर्ड, कोई ना कोई हमने गलती की है ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर के अंदर, लाइन नंबर 74। तो 74 में आते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायर्ड आपने लिख दिया है। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखना था रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट आ गई। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वो वैलिडेशन एरर भी दिखा रहा है कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड है, और उसके बाद पासवर्ड ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, सेम वही ईमेल मैं डालता हूँ जो ऑलरेडी मैंने इंटर की हुई है। तो फिर देखते हैं क्या एरर देता है। और लेट्स सी, यहाँ पे सारी वैलिडेशंस अगेन आ गई हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो मैं रिमूव करता हूँ। कि हमने इसको करना है कि हमें रिक्वायर्ड ईमेल, और एक और हमने कंडीशन लगानी है यूनिक यूज़र्स, ठीक है। और यूज़र्स के अंदर ईमेल हमने टेस्ट करनी है, वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, अब ये सारी वैलिडेशन आ रही हैं, लेकिन जैसे ही इसको मैं ईमेल ये वाली लगाता हूँ admin@gmail.com, और फिर दोबारा टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें ईमेल आ रहा है, ईमेल ऑलरेडी बीन टेकन। ओके फाइन, ये ठीक काम कर रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने लॉगिन पेज पे, और लॉगिन पेज पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि हम अलग से हुक बनाएं उसके अंदर, और उसके अंदर एरर को सेव करें और फिर वहाँ पे प्रिंट करवा दें, ठीक है। एक दूसरा तरीका है। वो दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, एक मैं चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ कि अगर वैलिडेशन आती है तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। और अगर वैलिडेशन नहीं आती, मतलब ये वैलिडेशन पास हो जाती है, तो फिर हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करवाना, ठीक है, कि ये रजिस्टर हो जाए सक्सेसफुली, राइट। तो ये काम करके इसको सेव कर लेते हैं। अब हम ओपन करते हैं अपना रजिस्टर पेज, और वहाँ पे जाके हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि एरर को हमने डिस्प्ले कैसे करवाना है, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अलग से हुक बना दें एरर का, वहाँ पे एरर को स्टोर करवाएं और प्रिंट करवा दें। एक और तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरर लिस्ट, ठीक है, और ये अरे टाइप की एक हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक। और जैसे ही हमारे पास इस तरह का एरर आए, तो हमने उसको क्या करना है, इसमें स्टोर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम रजिस्टर कर रहे हैं, अगर 2000 आ रहा है तो ये होना चाहिए ओके फाइन। और अगर ये नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, एल्स इफ रेस्ट डाटा डॉट स्टेटस, वहाँ पे मैंने 422 लगाया था वैलिडेशन एरर के लिए। तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ सेट डेटा, सेम उसी तरह से हमने ऐड करना है। डेटा को जो स्टेट में चीज़ें हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको एज इट इज़ रहने दें। और एरर लिस्ट के अंदर हम जितने भी एरर हैं वो फेंकने वाले हैं। रेस्ट डॉट डेटा डॉट वैलिडेशन, ठीक है। ये वैलिडेशन एरर कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है यहाँ से, ठीक है, वैलिडेशन एरर्स। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इतना काम करना है। फिर हमने इनको डिस्प्ले भी करवाना है। तो डिस्प्ले कैसे करवाना है, ये यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्पैन, और इसको कलर देते हैं टेक्स्ट रेड। ओके,
और यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा डॉट एरर लिस्ट के डॉट नेम। ये नेम का एरर हो गया। और इससे पहले यहाँ पे मैं करता हूँ कि अगर डाटा डॉट एरर लिस्ट में कोई एरर अवेलेबल है देन ये हमने शो करवाना है, अदरवाइज इसको शो नहीं करवाना। यहाँ तक सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको? चलें इसको देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं क्या एरर हमारा प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी फील्ड्स पे भी अप्लाई करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फ़ोन पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने एट्रीब्यूट चेंज करना है फ़ोन। और फिर नीचे हम डिपार्टमेंट पे भी अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिपार्टमेंट। ओके, और उसके बाद डेजिग्नेशन पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेजिग्नेशन। और सेम हम अप्लाई करेंगे अपने ईमेल के लिए भी। ठीक है, ईमेल भी हो गया। और फाइन, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं सबको। ये देखें जैसे मैंने सेव किया तो जितने एरर थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। पासवर्ड का भी कर लेते हैं। तो सिर्फ ये यहाँ पे पासवर्ड चेंज होगा, पासवर्ड। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ रजिस्टर। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं ऐड मनी कर लेता हूँ तो ये एरर गायब हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं दूसरे भी ऐड कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं, कोई और ऐड कर लेते हैं, पासवर्ड ये रख लेते हैं और रजिस्टर करते हैं तो ये हमारा रजिस्टर हो जाएगा। ओके फाइन, अब हमने यही वैलिडेशन लगानी है अपने लॉगिन के ऊपर। ठीक है, तो लॉगिन पे कैसे लगाते हैं? एपीआई ऑलरेडी मैंने बिल्ड की हुई है। ये पहले वीडियो की बिल्ड है, वो आप वीडियो देख लें या यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉगिन है। लॉगिन में यहाँ पे देखें वैलिडेटर ऐड है, ईमेल हमें रिक्वायर्ड है और ईमेल पासवर्ड में हमें मिनिमम 8 करैक्टर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 422 एरर आ रहा है वैलिडेटर का। सेम हमने वही काम करना है जो रजिस्टर पे किया है। यहाँ पे भी हम एक एरर लिस्ट के नाम से बनाते हैं एरर लिस्ट। ओके, एक एट्रीब्यूट बना दिया और इसके अंदर हमने एरर स्टोर करना है। जैसे ही हम लॉगिन हो रहे हैं यहाँ पे तो थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि इफ़ डाटा डॉट स्टेटस इक्वल टू 422 आता है तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि सेट डेटा के अंदर जो डेटा की स्टेट है उसको हमने चेंज नहीं करना। एरर लिस्ट के अंदर हम अपनी जो भी बैकएंड से क्या था यहाँ पे लिखा हुआ वैलिडेशन एरर्स आएंगे वो इस अरे के अंदर मैं सेव करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अगर ये इसके अलावा कुछ होता है तो एक और मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी एल्स इफ। मैं अभी बताता हूँ ये किसके लिए। डाटा डॉट स्टेटस ये इसलिए है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये तो है कि अगर हम कोई चीज़ स्किप कर देते हैं तो इसके लिए ये वैलिडेटर एरर है। अगर लॉगिन हमारा पासवर्ड करेक्ट नहीं है देन व्हाट टू डू। ठीक है, उस केस के लिए हमने ये जो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स का मैसेज है ये शो करवाना है कि आपका ईमेल या पासवर्ड में से कोई चीज़ करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हम स्टोर करवा रहे हैं मैसेज के अंदर, इसको भी हमने अलग से हैंडल करना है। तो यहाँ पे स्टेटस हमारे पास है इसका 401 अगर आता है देन हमने क्या करना है सेट डेटा। और सेट डेटा के अंदर ही हम एक और एट्रीब्यूट बना लेंगे इनवैलिड के नाम से। और इसके अंदर हम डेटा और मैसेज। ठीक है, ये समझ आ गई कि रेस्ट डेटा और मैसेज कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ये चीज़ कॉल होगी तो यहाँ पे ये मैसेज एट्रीब्यूट है तो रेस्ट डेटा मैसेज आएगा। ओके, तो अगर ये सब कुछ नहीं होता देन एल्स, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो गया। तो हम सेशन को स्टोर करेंगे और उसके बाद टोकन को स्टोर करेंगे और उसके बाद हम मूव कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें बाद में आएंगी ज़्यादा टॉपिक। अच्छा अच्छा, ऐसा कर लें। ऐसा करने के बाद हमने एक और चीज़ ऐड करनी है वो जो यहाँ पे किया है
इनवैलिड। ठीक, ये एट्रीब्यूट को ऐड करना है यहाँ पे इनवैलिड। ओके, ये कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पे एरर डिस्प्ले करवाने हैं। एरर को हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाएं, कहाँ पे सूटेबल लगेगा, एक हम ईमेल एड्रेस के आगे शो करवाएंगे और एक पासवर्ड के आगे। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस के आगे हम शो करवाते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ स्पैम, और यहाँ पे इसकी क्लास ऐड करते हैं रेड कलर में, टेक्स्ट रेड, और यहाँ पे मैं ये शो करवाऊँगा डाटा डॉट एरर लिस्ट डॉट ईमेल, ईमेल का यहाँ पे आएगा। और सेम वही हम काम करेंगे इसके साथ भी कि ये शो कब करवाना है, अगर एरर लिस्ट में कोई एरर मौजूद है तब हमने शो करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर लिस्ट डाटा डॉट एरर लिस्ट, और यहाँ पे हम इस तरह की कंडीशन लगाते हैं और स्पैन को इसके अंदर डाल देंगे, राइट, यहाँ। ठीक, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये चला गया डायरेक्ट एडमिन पे। ठीक है, इसमें क्या इशू आ रहा है वो हम देखेंगे। वो कह रहा है अनऑथराइज, मेरे ख्याल से पहले का कुछ टोकन था तो जिसकी वजह से ये चला गया। मैं इसको यहाँ पे करके देखता हूँ क्या इशू है। तो ये अनडिफाइंड टोकन पहले से सेट था, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको भी हम सेट करेंगे कि ये वहाँ पे ना जाए। अब मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अगेन वहाँ पे जा रहा है। ये इशू क्या है वो डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली जब हम लॉगिन पे आते हैं तो लॉगिन में आने के बाद आप देखें तो अगर 422 आता है तो यहाँ पे आ जाता है, और अगर 401 आएगा तो यहाँ पे, और इसके अलावा अगर कोई भी एरर आ जाता है तो इसके अलावा अगर कोई भी होता है तो हम कहते हैं कि टोकन को स्टॉप कर दो। अदरवाइज़ ऐसा जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ़, यहाँ पे भी करते हैं फिर स्टार्ट डाटा डॉट स्टेटस, अगर स्टेटस हमारा 200 होता है देन हम इस पे जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको एक दफ़ा लॉग आउट करके, फिर लॉग आउट तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे हमें वो क्लियर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में जाते हैं और ये टोकन जो अनडिफाइंड सेट हो रहा है बेसिकली इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं और मैं फिर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अब ये जाएगा या नहीं जाएगा ये देखते हैं। क्लिक किया लॉगिन पे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हमें मिल रहा। क्या रीज़न है वो देखते हैं जी। यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, रेस्टार्ट डाटा डॉट स्टेटस हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे। ओके, अब मैं ओके करते हैं, लॉग ये आ गया, ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक, और इसी तरह से स्टेटस लिखा हुआ है मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ तो ये अच्छा पासवर्ड के लिए भी शो करवा लेते हैं। सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद पासवर्ड में डाल देते हैं। पासवर्ड के आगे जहाँ पे मैं पासवर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, और ईमेल की जगह हम क्या लिख देंगे पासवर्ड। तो ये हमारे पास जो पासवर्ड की हाईलाइट होगी वो भी कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इनवैलिड, क्योंकि 1 to 8 तक हमारा जो होता है वो ठीक होता है, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो ये इनवैलिड का अब कहाँ पे शो करवाना है वो मैं लॉगिन के ऊपर वहाँ यहाँ पे सेंटर पे करवा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर मैं ये बनाता हूँ और यहाँ पे हमने कर देना है डाटा डॉट इनवैलिड के नाम से जो हमने बनाया था। ठीक है, ये करते हैं और ये आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं और टेक्स्ट अगेन रेड कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगा और रेड होके आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ इस तरह से, करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ 1 to 8 और लॉगिन पे करते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड पे लॉगिन हो गया, दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है और इसका आप पसंद कर रहे हैं
तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।